क्विक अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जहां दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अगेन कुंभ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुंभ के अंदर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है काफी रही। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है, एक बड़ी संख्या यहाँ पर आई है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है। यहाँ पर दोस्तों उसकी ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। हमने इस पे पहले भी चर्चा की है, आज भी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस वर्ष इस कुंभ मेले के लिए 7,000 करोड़ रुपीज़ का रहा है। और ये जो 7,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च हुआ है, इसमें जो टेम्परेरी डेवलपमेंट है उसको छोड़ दें तो बहुत सारे डेवलपमेंट परमानेंट हुए हैं, चाहे वो शिवालिक पार्क हो, इसके अलावा जो यहाँ पर ब्रिज का डेवलपमेंट हुआ है और जो सड़कें चौड़ी हुई हैं, इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हुआ है वो परमानेंट डेवलपमेंट है, जो कि लंबे समय तक लोगों को फायदा देते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुंभ 2019 के अंदर 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया था। इससे 1.5 लाख करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पर एक ह्यूज गैदरिंग होती है वहाँ पर ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन कहीं जाएगी तो उसकी कुछ डिमांड रहेगी, चाहे वो खाने की डिमांड हो, रहने की डिमांड हो, इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जिसमें होटल, इसके अलावा रिटेल बिजनेस, गेस्ट हाउस, इन सबको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होता है। दूसरा टेलीकम्युनिकेशन एंड रिटेल, लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ की चीज़ें खरीदते हैं, तो उससे लोकल और बड़े बिजनेस दोनों को लाभ होता है। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, तो जैसे IRTC है यानी कि रेलवे से कोई टिकट बुकिंग करता है तो उसको लाभ होता है, कैटरिंग को लाभ होता है, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी जो एयरलाइंस है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो कमाती हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस जो कि एयर सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो पैसा कमाती हैं। इसके अलावा UPRTC, वहीं जो रोडवेज सर्विसेज हैं उनको भी लाभ होता है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इसमें साबुन, इसके अलावा हाइजीन प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, इसके अलावा जो डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरिफेरल गुड्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर दोस्तों IRTC, बिस्लेरी, डाबर, इन सबको बहुत ज़्यादा इससे लाभ हुआ है। टोल कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हाईवे से लोग आते हैं तो टोल कलेक्शन भी बढ़ता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी पे खर्च किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा राइज होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत अधिक होती है। UPI पेमेंट होती है, और जब UPI पेमेंट होती है तो सरकार को भी इससे लाभ होता है। एंड फूड डिलीवरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूपी गवर्नमेंट यहाँ कहती रही है कि जिस हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से जो एस्टिमेशन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो भी बढ़ रही है। यहाँ पर 3,30,000 करोड़ रुपीज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बाय रेल, एयर, रोड, हर माध्यम से लोग आ रहे हैं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, 60 से 65 करोड़ के करीब की आबादी इन 2 महीनों के अंदर प्रयागराज गई है। इसमें हाई इनकम, लो इनकम, मिड इनकम, हर प्रकार के लोग शामिल हैं। यहाँ पर जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, फूड हो, होटल हो, इन सब पे वो खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसी डायरेक्टली अर्निंग कर रही हैं थ्रू UPI चार्जेस जो लग रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि रेलवेज हो गया, टोल हो गया, UPSRTC हो गई अपने बसों के माध्यम से। इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, या टोल कलेक्शन हो गया, तो इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा कमा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों इनडायरेक्ट तरीके से भी पैसा कमाया जा रहा है। पैकेज गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब पे लोग सामान खरीदेंगे। इसके अलावा जो आउटलेट वगैरह यहाँ पर बने हैं वहाँ से सामान खरीदेंगे, तो जो GST कलेक्शन है उसका भी राइस होगा। दूसरा दोस्तों, चूँकि दोस्तों सब्जी, राशन, फूड ग्रेन, दूध, इन सब की प्रतिदिन बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये डिमांड केवल प्रयागराज पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए दोस्तों ये और सारे क्षेत्रों से मंगाई जा रही है, तो उनको भी लाभ हो रहा है। इसके अलावा रिलायंस, अडानी समेत ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो भंडारे करवा रही हैं, और वो भंडारे 24 घंटे चल रहे हैं। दोस्तों वो जो भंडारे हैं उसके लिए भी जो फूड ग्रेन यहाँ पर लिया जा रहा है वो भी आसपास के लोगों से ही लिया जा रहा है, तो उससे लोकल इकोनॉमी का बहुत तगड़ा राइज हुआ है कुछ समय के लिए। इसके साथ ही महाकुंभ केवल प्रयागराज की इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये पूरे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कलेक्शन कर रही है। दूसरा दोस्तों, फूड ग्रेन की इतनी डिमांड है वो केवल प्रयागराज पूरा नहीं कर सकता है। जो सब्जियों की डिमांड है वो प्रयागराज पूरा नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी स्टॉक आ रहा है, और सारे राज्यों से भी स्टॉक यहाँ पर आ रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो केवल UP का यहाँ पर उसको बेनिफिट नहीं हुआ है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बेनिफिट हुआ है। अब रही बात दोस्तों जो एस्टिमेशन लगाया जाता है, वो एस्टिमेशन कुछ आधार पर लगाया जाता है, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ये एस्टिमेशन लगाते हैं
तो इनके एस्टिमेशन का कुछ ऐसा तरीका होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार की स्पेंडिंग नहीं करेगा प्रयागराज में, एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी जाती है पर हेड, माना जाता है कि लोग इतना अगर स्पेंड करेंगे तो इससे कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो ये एक प्रकार का एस्टिमेशन होता है। यहाँ पर 64 करोड़ लोगों ने अगर स्नान किया है, अगर एक आदमी भी 5,000 रुपये का खर्च करता है तो ये 3,20,000 करोड़ बैठता है। वहीं अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपये की स्पेंडिंग करता है तो ये 6,40,000 करोड़ बैठता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो भी एस्टिमेशन हुए हैं उसमें यह रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आया है उसने करीब 5,000 रुपये का यहाँ पर खर्च किया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 3,30,000 करोड़ रुपये इसका कारोबार हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया जाता है। ये जो डेटा है ये ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन अनुमान लगाए तो लगभग दोस्तों जो भी वहाँ जा रहा है वो 3 से 5-6 हज़ार रुपये खर्च कर ही रहा है, क्योंकि इतना तो दोस्तों बेसिक इतनी ज़रूरत रहती है किसी भी शहर के अंदर। ऐसे माहौल में जहाँ इतनी डिमांड रहती है तो प्राइस अपने आप हाइक हो जाती है। तो इस हिसाब से देखें तो इतना दोस्तों यहाँ पर कारोबार हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।